हेलो लूपर्स, आपका अपने चैनल मानवा लूप में स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हेलियोस और डायना की शादी हो गई और हमारी मेन लीड को लगा कि अब वो फाइनली अपनी दुनिया में चली जाएगी। इसलिए वो खुशी से अपने बिस्तर पे सोते हुए कहती है कि मैं अपने दोस्त परिवार से मिलने और उन्हें सब बताने का वेट नहीं कर सकती। फिर अगले दिन जब वो उठती है तो देखती है कि वो नॉवेल में ही है। फिर वो कहती है कि आखिर क्यों मैं यहाँ हूँ। मुझे लगता है एक ही दिन हुआ है, अगले दिन मैं ज़रूर वापस चली जाऊँगी। और फिर वो सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता बीत जाता है, फिर 1 साल। लेकिन हमारी मेन लीड उसी नॉवेल में ही है। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है कि पूरा 1 साल बीत गया, नॉवेल भी एंड हो गई और मैं अभी भी यही हूँ। मैंने हिस्टिया का सारा धन खत्म कर दिया और इस घर में रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेन लीड आगे कहती हैं कि नहीं, इसे जीना नहीं कहते। यहाँ अकेले बिना फ्रेंड्स और फैमिली के एक निराश भविष्य के साथ जीना। और सबसे ज़्यादा दुख मुझे ये जान के हुआ कि केल ने सुसाइड अटेम्प्ट की। अपने दोस्त और प्यार से ठुकराए जाने के बाद उसने अपनी जीने की इच्छा ही खो दी और पिछले साल से जब नॉवेल एंड हुई तभी से वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। उसके सर्वेंट्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे बचाने की। फिर मेन लीड रोते हुए कहती है कि मैं उसे सच में खुश देखना चाहती हूँ। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मैं उठूँ तो जानी पहचानी सीलिंग देखूँ, मेरे हाथ में नॉवेल हो और एक अच्छी एंडिंग हो केल के लिए। लेकिन जब मैं आंखें खोलती हूँ तो असलियत मेरे सपने तोड़ देती है। फिर हम देखते हैं कि मेन लीड जंगल में चल रही होती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मैं वापस नहीं जा सकती तो फिर मुझे उसे खुश देखने दीजिए। फिर वो बैठते हुए कहती है कि आखिर क्यों मैं इस दुनिया में हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से क्यों गुजरना पड़ रहा है। अगर ये ऐसे ही चलेगा तो मैं इस दुनिया से गायब होना चाहती हूँ। फिर उसके पीछे कोई आता है और मेन लीड अपने पीछे मुड़ती है और केल को देखती है। फिर मेन लीड मन में कहती है कि क्या ये सपना है, और केल तब तक वहाँ से आगे जाने लगता है। तो लूपर्स, अब हम आगे की कहानी में हमारी मेन लीड को हिस्टिया बुलाएंगे। तो हिस्टिया केल से कहती है रुको। तो केल रुकता है और कहता है क्या। फिर हिस्टिया सोचती है कि क्या ये सच में केल है। फिर फुसफुसाते हुए कहती है कि ये सपना तो नहीं है, ये सच में यहाँ है। जब हिस्टिया केल का नाम ले रही होती है तब केल उसके मुंह पे हाथ रखता है। फिर हमें केल के सर्वेंट्स को दिखाया जाता है जो केल को ढूंढ रहे थे और कहते हैं कि जल्दी ढूंढो माय लॉर्ड को। केल हिस्टिया को लेके एक पेड़ के पीछे छुपता है। तो वहाँ खड़ी होकर हिस्टिया सोचने लगती है कि क्या हो रहा है ये, और मेरा फेवरेट कैरेक्टर उसने मुझे पकड़ा हुआ है सच में। ओ माय गॉड। हिस्टिया ये सब सोच ही रही थी कि केल बोलता है वो चले गए। फिर हिस्टिया बोलती है एक्सक्यूज़ मी। फिर केल बोलता है माफ़ करना, मैं जल्दी में था। तो फिर हिस्टिया बोलती है अरे नहीं, ठीक है। फिर हिस्टिया मन में कहती है कि तुम्हारी बाहों में पूरे दिन रह सकती हूँ। फिर वो कहती है तुम्हें कौन पकड़ना चाहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। उसके बाद हिस्टिया केल को अपने घर लेके आती है और कहती है मैं यहाँ अकेले रहती हूँ और यहाँ रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर केल कहता है मुझे माफ़ करना तुम्हें इसमें घसीटने के लिए। तब हिस्टिया कहती है चिंता मत करो, आराम करो। फिर वो अपने मन में कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं सफाई कर देती,
ये सच में कोई सपना नहीं है। और जब मैं अमीर थी तब मैं इसे दूर से देखती थी, लेकिन अब ये मेरे सामने मेरे घर में बैठा है। ये एक तरह से सुपर लकी होना है एज अ फैन गर्ल। फिर हिस्टिया केल से कहती है कि तो तुम इस जंगल में क्यों आए? केल उसकी तरफ देखता है तो हिस्टिया कहती है कि तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो। केल कहता है कि मैं इस दुनिया से गायब होना चाहता हूँ। तुम भी तो यहाँ इस जंगल में अकेले रह रही हो। मुझे लगता है कि तुमने भी अपनी कठिन ज़िंदगी से क्विट कर लिया। हिस्टिया कहती है मैं और मन में कहती है कि उसके शब्द सीधा मुझे लग रहे हैं। फिर केल से हिस्टिया कहती है कि कुछ कारण से वो वापस नहीं जा सकती अपने परिवार, दोस्त और अस्तित्व में भी। मैंने हमेशा सोचा है कि मैं वापस घर चली जाऊंगी, लेकिन अब ये थॉट भी धुलधुला रहा है। तो केल उदास होकर कहता है कि ये फैमिलियर साउंड कर रहा है। फिर हिस्टिया मन में कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता। और केल कहता है मेरा दोस्त, मेरा प्यार, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं वहाँ नहीं जा सकता, मेरी वहाँ कोई जगह नहीं। फिर हिस्टिया मन में कहती है कहीं ये यहाँ पे। फिर केल कहता है मौत अच्छी हो गई इन सब से, बट मैं अभी तक उसे चुन नहीं पाया। फिर हिस्टिया कहती है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा जीवन कठिन है पर मैं मरना नहीं चाहती हूँ। फिर केल कहता है तो तुम मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। फिर हिस्टिया अपने मन में कहती है केल मेरे फेवरेट कैरेक्टर, वो कोल्ड है पर काइंड भी, ताकतवर है पर जेंटल भी, इसलिए मुझे उसके लिए बुरा लगता है। ये ठीक नहीं दिख रहा, पतला दिख रहा है। क्या ये अच्छे से खा नहीं रहा था? ये बस एक सेकेंड मेन लीड है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चमकता है दूसरों के मुकाबले। मुझे उसे फिर वैसे ही देखना है। फिर वो केल से कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। हिस्टिया अपने मन में कहते हुए चली जाती है कि अगर ये कारण है मेरे यहाँ होने का, अगर इस समय मैं केल को गरम खाना दूँ और गरम कंबल दूँ तो वो अच्छे से सोएगा। उसके बाद हम कहीं घूमने जा सकते हैं। और भी लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं उन लोगों के अलावा। फिर वो अपने घर पहुँचती है तो हैरान होकर कहती है केल